हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बात बढ़ते संक्रमण को लेकर, जब नया खतरा सामने है तो अब कैसे बचना है और इसको लेकर सरकार की द्वारा जो सख्ती बरती जा रही है कितनी सही, बात आज इसी पर और इसको लेकर के लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल हल्ला बोल कार्यक्रम में आप आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के अपनी बातें रख सकते हैं। देश में कोरोना से आज त्राहिमाम हो चुका है, त्राही त्राही आम जनता कर रही है और कोरोना का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। शहर शहर हर पहर ये खतरा आज देखने को मिल रहा है। 1,84,000 के पार बीते 24 घंटे के अंदर ये नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और प्रधानमंत्री के मंथन के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। और दरअसल इस दौरान जान जरूरी है, इम्तिहान नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है और इसीलिए CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। वेंटिलेटर पर हेल्थ सिस्टम है और प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखने को मिल रही है, तो परीक्षाएं टाल दी गई हैं। जिंदगी बचाने की रणनीति क्या है, इसको लेकर के एक बड़ा सवाल बना हुआ है। परीक्षा का समाधान कोरोना का आखिर क्यों नहीं है? जिंदगी के इम्तिहान में कैसे पास हो पाएंगे हम? और सरकार के द्वारा सख्ती बरतते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, लागू कर दिया गया, लेकिन इससे क्या कोरोना की रफ्तार को हम रोक पाएंगे? क्या लापरवाही से कोरोना को रफ्तार मिल रही है? ये आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। और गुरुग्राम से हमारे साथ कॉलर भारती कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। भारती, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी सर, जैसे अभी PM की बैठक में CBSE को लेकर के फैसला आया है कि जो 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल रद्द हो चुकी हैं और जो 12th की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो टली हुई हैं। तो इसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन कोरोना का कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। इवन जब मतलब जो वोटिंग होती है, वोटिंग के टाइम पे गवर्नमेंट ये वादे करती है उनसे कि हम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है उसमें किसी हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, कितने हॉस्पिटल्स में वैक्सीन की कमी है, तो वो सब दावे मतलब अब दिखाने का टाइम है, तो अब सरकार क्यों नहीं दिखा रही? ठीक है, बहुत शुक्रिया भारती, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और परीक्षाएं टाल भी दी गई हैं, CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं जिनको फिलहाल रोकने के लिए मांग की जा रही थी, तो ऐसे में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। और ऐसे में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। और आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू जैसा जब सख्ती भरा कदम उठाया गया है तो इसको लेकर के अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ हद तक कम हो सकती है? इस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं कि अब स्कूलों को जब बंद कर दिया गया है, क्लासेस रोक दी गई थी, तो अब ऐसे में जो CBSE बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं फिलहाल उनको भी रोक दिया गया है। भिवानी से शिवानी हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है शिवानी, बताइए। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है 9 से 5 तक का, पर जैसे हम खबरें सुन रहे हैं कि बेड भी नहीं है और कहीं पे बैंकेट हॉल की हेल्प ले रहे हैं, होटल्स में हॉस्पिटल वाले होटल्स की हेल्प ले रहे हैं, तो जो इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसके लिए नाइट कर्फ्यू इनफ है या और कुछ भी सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल शिवानी, और ये एक तरीके से अपनी बात भी है और परीक्षाओं को लेकर के जब फिलहाल संचालन को रोक दिया गया। खैर, बहुत शुक्रिया शिवानी, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में आखिर कैसे पास होना है, क्योंकि CBSE की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं फिलहाल उनको तो रोक दिया गया है, लेकिन इस दौरान जो बड़ा संकट है वो ये कि अब लोगों की जान पर बात आ चुकी है और हमने देखा कि देश के कई ऐसे इलाके जहां पर अब पलायन करने को लोग मजबूर हो रहे हैं, पलायन भी किया जा रहा है। और जब लगातार एक बार फिर से खतरा बढ़ रहा है और सख्ती बरती जा रही है, तो लोगों के मन में डर है कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बन जाए। हालांकि हरियाणा प्रदेश में ये जरूर सरकार के द्वारा साफ किया गया और हरियाणा के गृह मंत्री ने इस पर अपनी बात रखी है और ये साफ किया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार एहतियाती कदम उठा रही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, यह हरियाणा की सरकार के द्वारा कहा गया है। लेकिन फिलहाल परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जिंदगी बचाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।
और लगातार इसको लेकर के आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ कॉलर समर्थ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समर्थ, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से केसेस 1,84,000 आज क्रॉस कर चुका है, और हम देख रहे हैं सर हर जगह सेक्शन 144 लग रहा है, जिससे कि लोग साथ में ना रहें। सर हम देख रहे हैं कि सर 1 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ था सब तो इतनी ज्यादा लापरवाही नहीं जा रही थी जितना अब कर रहे हैं लोग। मास्क नहीं लगा रहे हैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं सर तो इसीलिए सर केसेस एकदम से सर हाइप हो रहे हैं सर, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े समर्थ, और आपने बातें रखी हैं और ये अंतर भी बताया है कि अब ये जो केसेस बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले बहुत तेजी के साथ, जब ये संक्रमण बढ़ रहा है तो कारण क्या है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो इस सवाल को लेकर के समर्थ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हम जब 2020 में हमने शुरुआती संक्रमण देखा तो हमने एहतियाती कदम उठाए, लेकिन आज वो सावधानी भरे कदम हम नहीं उठा रहे हैं। अनुराग अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। अनुराग, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना को काबू किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स और कई लोगों का यह मानना है कि जब हम आवाजाही को कम करने के लिए, लोगों में बढ़ते संक्रमण को एक से दूसरे में बढ़ने से रोकने के लिए ही अगर हम कदम उठा रहे हैं, और नाइट कर्फ्यू का इसमें आखिर मकसद क्या है, क्योंकि आवाजाही उस समय तो बहुत कम होती है। अनुराग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अनुराग, बहुत स्वागत है, बताइए। अनुराग, मुझे सुन पा रहे हैं? अनुराग, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि HBSC के भी बंद हुए हैं क्या स्कूल? फिलहाल अभी CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जिसमें 10वीं की परीक्षाएं तो रद्द कर दी हैं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग, आप जुड़े हमारे साथ। तो फिलहाल CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया है, और इसमें अब लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या कितने प्रभावी आप इसको मान रहे हैं, क्या इसमें और चीजें आप मान करके चल रहे हैं, क्या और कदम ऐसे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जो जो चीजें आम लोगों को प्रभावित कर सकती हैं उन सभी पर कदम उठाए जा रहे हैं। राजेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है राजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो जो अभी थोड़ी देर पहले ये जो CBSE बोर्ड की परीक्षा रद्द की है, ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चों की अब तैयारी थी, 4 मई के लिए तैयारी कर रहे थे। और जो तैयारी है वो बिल्कुल वो धरी रह गई है। अब 1 जून के बाद कोई फैसला होगा तो सर ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये राजेंद्र का मानना है। और इस बीच अगले कॉलर करमवीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करमवीर जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। करमवीर सर जी, बहुत स्वागत है, बताइए। जी सर, देखिए हम कई बार सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि भाई सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जब एक अंडरस्टूड बात है कि ये महामारी है और विश्वव्यापी महामारी है। तो आज भी आप देखिए, मैं जिस शहर में रहता हूँ पानीपत, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है पानीपत। तो आज भी सर वहाँ जैसे रेडियां लगी हैं, कोई खाने का सामान है, एक रेडी है मान लीजिए चावल और कली की रेडी है, तो वहाँ 20-30 लोग खड़े होके खा रहे हैं। तो अब प्रशासन जो है वो कहाँ कहाँ जाएगा और किसकी साथ में से बात करके ये कहेगा कि मास्क लगाओ। तो ठीक है, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, इसमें आपका ये कहना है। खैर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और अगले कॉलर योगेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश, बहुत स्वागत है, बताइए। योगेश, बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में कैसे हमें पास होना है, क्योंकि यहां CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के तो जानकारी सामने है, लेकिन अब सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और देश के अलग अलग राज्यों में जो फिलहाल कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकारों के द्वारा वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आज भी एक आशंका लोगों के मन में बनी हुई है,
बेशक कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन लोगों के मन में अब यह डर बन चुका है कि कहीं नाइट कर्फ्यू के बाद अगला जो बड़ा कदम होगा वो लॉकडाउन जैसा हो सकता है। तो ऐसे में ऐसी परिस्थितियां बने तो उससे पहले ही अपने घर वापस लौट जाएं, अपने गृह क्षेत्र पहुंच जाएं, गृह राज्य पहुंच जाएं। तो इसीलिए आज कई जगहों पर देखा गया कि जहां बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखने को मिली, लोग अपना सामान लेकर के वापस अपने घर की तरफ लौटते हुए नजर भी आए हैं। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को या तो ये सुनिश्चित करना होगा, ये अपील करनी होगी उन लोगों से कि वो अपने गृह क्षेत्र नहीं जाएं, वो यहां पर बने रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि इसको लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से जरूर साफ किया गया है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ममता अगली कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है ममता, बताइए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन ना लगाइए, क्योंकि गरीबों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इसके लिए बेरोजगार जो सड़कों पे डोलते हैं उनको भी बहुत दिक्कत आएंगी। धन्यवाद भैया। बहुत शुक्रिया ममता, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा और इसको लेकर के क्योंकि एक बड़ी चिंता लोगों के मन में बनी हुई है और लोगों के मन में यही डर है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो बहुत हद तक परेशानियां बढ़ जाएंगी। और एक बार हमने देखा भी है 2020 में, जब वो संकट हमने देखा, आर्थिक तौर पर हमने वो परेशानियां देखी हैं, समझी हैं और उसको महसूस भी किया है। गुरुग्राम से राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, जनता पर आरोप लगाती है लेकिन अपने गिरवान में कोई नहीं झांकता। अब आपके सामने पंचायत चुनावों का हरियाणा सरकार ने बहिष्कार कर दिया, उनको मतलब है कि अभी रोक लगा दिए। और आपके सामने रोजाना आरोप लगाए जाते हैं कि जहां रैलियां निकाली जा रही हैं वहां क्यों नहीं चीज को लागू कर जाता है। जब ऐसे आरोप राजा पे लगेंगे तो जनता इसका पालन कैसे करेगी। तो 5 राज्यों का उधर कह देते चुनाव आयोग के ऊपर है, जो पंचायत है वो चुनाव के ऊपर नहीं है क्या। 5 राज्यों के चुनाव भी तो बहिष्कार कर सकते थे, उनको भी तो रोक लगा सकते थे 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ये सिर्फ जनता पे आरोप लगाना है। ये इनको कुर्सी बगैर रात को नींद नहीं आती, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। सब नाम है देश की सेवा करने के लिए और लूटना है देश को। टैक्स जनता से लिया जाता है, सब कुछ जनता से लिया जाता है। गरीब आदमी टैक्स देता है और अमीर आदमी उसको 10 रुपए की चीज 100 में बेच के वो टैक्स मोदी जी को देता है, सरकार को देता है, उसी से देश चलता है। हम अपने पेट को, अपने आम जनता ईमानदारी से पेट पालती है, लेकिन हमारी सरकार अपना भ्रष्टाचार से पेट पालती है, अपना भी पालती है और हमारे देश का पैसा विदेशों में लेके जा रहे हैं और वो आपके सामने नजर आ रहा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ। और अब लगातार बात हम बढ़ते संक्रमण को लेकर के ही कर रहे हैं और जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम इस वक्त देख रहे हैं तो आप भी अगर बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जो सरकार के कदम जो देखने को मिल रहे हैं, सरकार ने जो अभी तक एहतियाती कदम उठाए हैं, कितने प्रभावशाली आपको लगते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सही कदम है? अगले कॉलर भिवानी से ज्वाला प्रसाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है, बताइए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्र की भी हार्दिक बधाइयां। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। विषय बताएंगे प्लीज सर। हाँ बिल्कुल ज्वाला प्रसाद जी, आज कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है इसको लेकर के सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को तो रद्द कर दिया गया और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं उनको टाल दिया गया है कुछ समय के लिए, और नाइट कर्फ्यू का कदम तो पहले ही उठाया जा चुका है। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ये प्रभावशाली हैं, इसका असर देखने को मिलेगा? जी जी, सबसे पहले तो मैं हमारी समिति की तरफ से सीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई है, कोई मजदूर है, कोई बैंक का मान ले कर्जा है, कोई किसी प्रकार का भी है, तो 1 साल के लिए उसका बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम में उसकी आर्थिक स्थिति जो है ना बदतर हो गई है, बेचैन हो गया है आम आदमी। तो उसमें 1 साल के लिए सबसे पहले तो ये तुरंत सीएम साहब को घोषणा करनी चाहिए। सीएम साहब का लबालब भर रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के तो भाव अच्छे से मिल रहे हैं और आम जो जनता है उनको चिंता हो रही है कि बैंक का कैसे लोन दिया जाए, टाइम पे दिया जाए, कैसे दिया जाए, और नहीं दिया जाए तो फिर उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। नेताओं की गिरफ्तारियां होती हैं 90% नेताओं की। ये तो अपने कभी भी लेते और कभी भी भरो, इनका कोई एक्शन होता नहीं।
लेकिन आम आदमी के ऊपर एक्शन हो जाता है, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारियां। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए, आम आदमी का ख्याल करना चाहिए। ठीक है। और रही बात कोरोना की, कोरोना का बिल्कुल, और ये जो बढ़ता संक्रमण है इसने बहुत हद तक प्रभावित किया है आम लोगों को, क्योंकि 2020 में रोजगार चले गए, बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ गई, सभी चीजें रुक गई थी और वही डर एक बार फिर से लोगों के मन में बनता हुआ नजर आ रहा है। और हम बार बार यह अपील भी कर रहे हैं कि सरकार को सामने आकर के ये बताना पड़ेगा, अब ये स्थिति बन चुकी है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाना है तो जो लोगों के मन में डर है और उस डर के कारण जो पलायन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए सरकारों को सबसे पहले अपील करनी होगी। तो प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू होती नजर आ रही है और जिंदगी के इम्तिहान में कैसे अब पास हो पाएं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर के कई लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए। लेकिन नाइट कर्फ्यू कितना प्रभावशाली कदम अब सरकार का मान रहे हैं और कैसे कोरोना को लॉक करना होगा, कैसे इसको रोकना होगा, इसको लेकर के क्या आप इस पर मानते हैं, क्या इस पर आपका कहना है, कारण क्या इसमें आपको नजर आते हैं। साथ ही साथ अब वैक्सीनेशन का अभियान भी जब आगे बढ़ रहा है तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा। आकाश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आकाश, बहुत स्वागत है, बताइए। सर थैंक यू। बताइए आकाश। सर ये जो सरकार ने रद्द किए सीबीएसई के, ये उसके एचबीएसई के भी करनी चाहिए। एचबीएसई की इनकी क्या तैयारी कोरोना को लेकर? ऐसी खास तैयारी तो नहीं है। अरे सरकार ने ये बोला एक कमरे में 10 बच्चे बैठेंगे, इनके पास इतनी व्यवस्था है जो इतने बच्चे को बैठा लेंगे इनसे। ठीक है, बताइए आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश, आप जुड़े। तो यहां आकाश का ये कहना है कि सीबीएसई की परीक्षाओं को तो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन जो हरियाणा की जो बोर्ड हैं उनकी भी परीक्षाओं को फिलहाल रोक देना चाहिए, ये उनका ऐसी मांग है। और वो सरकार से पूछ रहे हैं कि कैसे अगर एग्जाम भी होते हैं तो कैसे संचालित किया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि एक कमरे के अंदर अगर इतनी ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ होगी तो कैसे, क्या आशंकाएं नहीं होंगी कि वहां पर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ पाए और कैसे उसको रोका जा सकेगा। जसपीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है जसपीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जी हमारे पलवल में कोई दिक्कत ना आ रही है अभी फिलहाल कोरोना से, नूह बिल्कुल फ्री हो गया है। हाँ ठीक है, यानी कि पलवल में कोई परेशानी नहीं है, नूह में स्थिति ठीक है, जसपीर का ये कहना है। लेकिन नियमों का पालन जरूर करें जसपीर, बहुत शुक्रिया। तो सभी जो कॉलर्स हैं वो अपने अपने इलाके की स्थिति बता रहे हैं, तो आप भी अपने इलाके का हाल बता सकते हैं। आपके इलाके में क्या स्थितियां अभी तक बनी हुई हैं और आपको लगता है कि कुछ चीजें और बेहतर करने की जरूरत है। जिला स्तर पर अगर प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें अभी तक की गई हैं उसमें कहीं पर अगर कोई कमी नजर आती है तो वो भी आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पर इस वक्त हेल्थ सिस्टम है और इसीलिए लगातार रिव्यू किया जा रहा है। सोनीपत से आयुष अगले कॉलर हमारे साथ हैं। आयुष, बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो आयुष, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं 12th क्लास में हूँ, सीबीएसई का छात्र हूँ सोनीपत से। हाँ। ये जो डिसीजन लिया है ये ठीक है। कोरोना का एग्जाम्स, पहली बात तो मैं कुछ मेजर बातें बताना चाहूंगा, हम एग्जाम से नहीं डरते। हाँ। हम जो कोरोना का तनाव चल रहा था, हमारे कोरोना ना हो जाए कभी में, हम इनसे डर रहे थे। हाँ। और दूसरी बात, ये डिसीजन बहुत अच्छा है, 10th के रद्द हो गए लेकिन 12th का भी रद्द होने चाहिए थे। हाँ। क्योंकि अब इन्होंने कहा है कि 1 जून को बैठक होगी, उसमें 15 दिन पहले में डेट शीट बताई जाएगी। हाँ। और जून के लास्ट में पेपर होंगे। हाँ। तो कम से कम वो जुलाई या अगस्त तक चलेंगे, फिर सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग से रिजल्ट आएगा। फिर काम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, काम कॉलेजों में एडमिशन लेंगे, सारा साल वैसे ही खराब हो जाएगा। अगर ये मैं प्रमोट कर सकते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, ये भी ऑप्शन हो सकता है, प्रमोट कर दे तो। लेकिन ये तो फिर सारा साल बर्बाद हो जाएगा, इतने साल अक्टूबर तक चले जाएगा फिर तो सारा जो प्रोसेस होगा। ये जो परेशानियां हैं छात्रों के सामने, जो परेशानियां होंगी और जो संभावनाएं हैं उसके आधार पर यहाँ कुछ बातें रखी जा रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आयुष, आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन इस बीच लगातार आप सभी की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। और हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं चरण सिंह, बहुत स्वागत है चरण सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है चरण सिंह, बताइए। हेलो, बहुत स्वागत है चरण सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
लगता है शायद कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है चरण सिंह के पास, लेकिन आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। सीबीएसई की जो 12वीं की परीक्षाएं हैं फिलहाल उनको स्थगित कर दिया गया है, 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है, लेकिन कई यहां पर छात्र हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए जाने चाहिए और अगर बोर्ड की परीक्षाएं यहां पर भी आयोजित की जा रही हैं, हरियाणा बोर्ड की तरफ से भी अगर एग्जाम लिए जा रहे हैं तो उनको लेकर के भी ये जो आशंकाएं हैं संक्रमण के बढ़ने की वो ज्यादा रहेंगी। तो इसीलिए फिलहाल अभी सभी तरीके की परीक्षाओं को रोक देना चाहिए, ये छात्रों की मांग इस दौरान यहां इस मंच के जरिए देखने को मिल रही है। तो अभी तक आपने अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातें रख सकते हैं। और प्रदेश में जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर क्या आप इस पर कहना चाहते हैं, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? आपके इलाके में इसको लेकर के क्या अभी तक तैयारियां की गई हैं? जितनी तैयारी है की गई हैं क्या वो सही हैं, उतनी ठीक तैयारियां की गई हैं या उसमें कुछ हद तक आपको कमियां नजर आती हैं? नाइट कर्फ्यू का एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, हरियाणा की सरकार ने भी इस पर कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू के जरिए कोशिश यही है कि कोरोना की इस बढ़ती चेन को, संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू के जरिए इसका असर होगा और क्या आपको लगता है कि इससे जो रोजगार हैं या रोजमर्रा के काम हैं वो इससे प्रभावित होंगे? और क्योंकि ये बार बार लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, एक डर ये भी बन रहा है कि अगर अभी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो आगे लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। लोगों के मन में इस बात को लेकर के डर बना हुआ है और इसीलिए कई इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र पहुंच रहे हैं। तो अब इन आशंकाओं को दूर करने के लिए भी सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। तो परीक्षाएं टाल दी गई, इससे पहले हरियाणा के अंदर 8वीं तक की कक्षाओं को रोक दिया गया था, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन कदमों के जरिए क्या कोरोना की इस चेन को, इस बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है? क्या इस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकी है? ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। तो देश में कोरोना महामारी से लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर के बैठकों का सिलसिला भी जारी है और इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। क्या और कदम उठाए जाएं, इस पर विचार हो रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाए, आपने अपनी बातें रखी हैं। खास करके जो स्कूली छात्र हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातें साझा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर भी परीक्षाओं को फिलहाल कुछ समय तक के लिए रोक देना चाहिए क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।